जी सर, मैं खुद भी दवाई लेता हूँ और मैंने देखा, मैंने जो बाजार में जेनेरिक दवाई आप इस्तेमाल करते हैं? 3,500 की दवाई आती है महीने की जी। हम वहाँ गए 500-700 रुपया में दवाई आ गई पूरी। कितना अंतर है? सेम साल्ट, वही दवाई है, वही दवाई है। बस ये है कि उनकी दूसरी कंपनी है, ये कंपनी दूसरी है, लेकिन ब्रांड अलग है, ब्रांड अलग है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि अब डॉक्टर से कहो अरे नहीं ये ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है, वो तो चूना मिट्टी है। हाँ वो ठीक नहीं है कंपनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भाई दवाई खाए हैं, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जन औषधि पे दवाई लेना चाहिए। डॉक्टर ने भले ही लिख दिया हो, आप जाओ पर्चा दिखाओ, वो उसी की जो 2 कॉपी वो दे देगा और वो दवाई खाइए। आपको आपकी पैसे की भी बचत हो रही, सरकार को भी उसको लाभ मिला कि हमारी दुकान सही चल रही है, हमारा काम चल रहा है। डॉक्टर नहीं करते जेनेरिक दवाओं को प्रमोट। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों को कम दामों में उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा हर नगर में जन औषधि केंद्र बनाए गए, जहां जेनेरिक दवाइयां 60 से 70% कम दामों पर मिलती है। आपको बता दें, जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले बहुत सस्ती होती हैं, जबकि जेनेरिक दवाइयों का असर उनके बराबर ही होता है। जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है, लेकिन अफसोस कि समाज में भगवान कहे जाने वाले आज के लोभी लालची डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों को प्रमोट नहीं करते। मरीजों को महंगी दवाइयां पर्चे पर लिखकर उनकी जेब काट रहे हैं। इसको लेकर बंजाराविट्स की टीम ने बात की कुछ डॉक्टर्स व बुद्धिजीवियों से। जेनेरिक जो दवाइयां होती हैं वो अधिकतर सामान्य वर्ग के लोगों के आसपास नहीं पहुंची हैं, तो वो पहुंचेंगी, लाभदायी हैं, इसमें तो डॉक्टर साहब देखा गया कि वो जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनसे उनका मूल्य कई गुना कम होता है। तो ऐसा है ब्रांडेड में। अब आपने एक चीज को ऐसा कर दिया कि स्पष्ट करना जरूरी है, ये ब्रांड वाले जो एजेंट्स हैं जो डॉक्टरों को आकर के प्रलोभन देते हैं, कई कई चीजें देते हैं उनको, और वो कहते हैं कि आप सिर्फ इसी को लिखो, फिर वो उसी को लिखते कि वो प्रतिबद्ध हो गए। हाँ, तो उसका चीज है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो और दवाई लिखते ही नहीं है, इसलिए वो जेनेरिक दवाइयों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। सरकारी दवाई आप अस्पताल में, आप जहाँ सरकारी अस्पताल है, भैया हमें ये गोली नहीं चाहिए, काय केड़ा दो, वो कैप्सूल बड़ो बारो, तो बड़ो बारो कैप्सूल काय हाँ, वही कैप्सूल सरकारी अस्पताल में भी है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो डॉक्टर लेगा। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो आजकल एक ट्रेंड बन गया है प्रैक्टिस का। आपको घर पर देखने के लिए जाते हैं तो आपको अस्पताल में कम देखते हैं, घर पर देखेंगे, आपसे फीस भी मिलेगी, ऑपरेशन करने का मौका मिल जाएगा, उससे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आजकल जो पैसे की कमाई की है, हम देख रहे थे, हम आए हैं 1970 में यहाँ, तो हमारे पास ना तो स्कूटर था, ना हमारे पास कोई गाड़ी थी, पैदल चल के आते थे, और हम दोनों डॉक्टर थे और अस्पताल में आते। आजकल का डॉक्टर आता पहले एक बड़ी कार लेते हैं, वो उसको देखता है, तो वो जब मरीज रोगी आता था उसकी जेब देखता, पहले मरीज का रोग को नहीं देखता। आमतौर पर डॉक्टर इसको प्रमोट नहीं करते। अगर मरीज जेनेरिक दवाइयां लेने जाता है, बोलता है, तो ये कहा जाता है कि दवाइयों में, इन दवाइयों में असर नहीं होता। क्या ऐसा माना जाना चाहिए? इस संबंध में हम कहेंगे हाँ, और कभी कभी ना भी। ऐसा होता है क्योंकि अपने 40 साल के अनुभव से हमने देखा है कि पहले बहुत अच्छी कुछ कंपनियां जैसे ग्लैक्सो है और इसी तरह की कंपनियां बहुत अच्छी दवाएं बनाती थी और जेनेरिक नाम से ही बेचती थी, और उनकी एफिकेसी 100% होती थी। उस टाइम की कुछ कंपनियां नकली या कम इफेक्टिव या मिश्रित करके अनइफेक्टिव मेडिसिन्स भी बेचती थी, जबकि जेनेरिक और ब्रांडेड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं माना जाता था। अभी उसी क्रम में सारी अच्छी कंपनियां वो अपने नाम से ब्रांडेड बनाने लगी हैं, और जो
आपको जेनरिक के नाम से मिल रही है, वो कंपनियां अपना नाम अब आगे नहीं देती हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर उसकी मूल्य रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बहुत कम होता है, हाँ, मूल्य बहुत कम होता है, जो गरीबों के लिए फायदेमंद जो फायदेमंद है और होना भी चाहिए। ये कुछ एक नेक्सस बन गया पॉलिटिकल, फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स के बीच में, और एनवायरनमेंट इस तरह से बन गया है कि जेनरिक दवाओं को दबा के रखा जाए और ब्रांडेड कंपनियों को आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि सबका उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा हुआ है व्यवसाय के हिसाब से। लेकिन अगर मानवता के हिसाब से देखा जाए, खासतौर से गरीबों के हिसाब से देखा जाए, तो जेनरिक दवाएं भी उतनी ही इफेक्टिव हैं। थोड़ा सा उनका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। कुछ तो ये है कि उनका अपना बंधा हुआ रहता है कि उन्हें कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, और अपना अपने जो उनके कमीशन तो बंधे ही रहते हैं, और जो डॉक्टर लिखता है उनके अपने मेडिकल स्टोर भी बंधे रहते हैं कि उनके अलावा दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो है हर एक कोई उन दवाइयों का खर्च नहीं वहन कर सकता है। तो ये डॉक्टर्स से मैं आपके बंजारा बिट्स के माध्यम से अपील भी करना चाहती हूँ कि जो अगर कह देता है पेशेंट, तो उसको जेनरिक दवाइयों का लिख देना चाहिए कि इसके एवरेज में आप क्या ले सकते हैं, ताकि वो निश्चिंत होकर ले सके। उनके पास पैसे भी नहीं इतने होते हैं कि वो प्राइवेट जो है दवाइयों को लेके खर्च वहन कर सके। तो मैं बस इतनी अपील करना चाहूँगी कि वो दवाइयाँ भी अच्छी होती हैं और जेनरिक दवाई सबके उनका खर्च वहन कर सकता है। देखो, गरीबों के हित के लिए ही खोला गया है, गरीबों को तो बल्कि मैं कहूँगा जन सामान्य के हित के लिए खोला गया है। ज़्यादातर वो लोग जिनको कि देखो असाध्य रोग एक तरीके से एलोपैथिक में जो होता है, और डायबिटिक हैं या सांस के मरीज हैं या इनको जिनको लॉन्ग टर्म में मेडिसिन लेनी है, तो वो सब चीज़ें जिनको कि उनका मंथली एक कोटा बनी जाता है कि हमें दवाई पे खर्च करना ही है, खाना ही है। ऐसे लोगों के लिए हम तो कह रहे हैं आपसे कि गरीब नहीं बल्कि एक जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए भी एक बोझ हो जाता है। इस सोच के साथ में जन औषधि केंद्र खोले गए थे। आज जन औषधि केंद्र में करीब 850,000 टाइप की मेडिसिन उपलब्ध हैं, और कुछ जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो बता भी देते हैं और पेशेंट को रिकमेंड भी करते हैं कि आप चले जाओ, जाके ये जन औषधि केंद्र से ले लेना। जन औषधि केंद्र लोगों को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा विषय है, अच्छा है। जो नई चीज़ें हैं वो अगर जो उपलब्ध नहीं है वो बिल्कुल डेफिनेटली। कई लोगों से बातचीत हुई बेदी, उनका ये कहना है, डॉक्टर से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये बहुत सारा फ्रूटफुल स्थिति में नहीं होती। तो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, फ्रूटफुल तो ये हो जाता जरूर कि अभी जन औषधि केंद्र में मैंने एक चीज़ तो महसूस करी है, कई लोगों ने मुझे बताया भी है कि बहुत सारे सॉल्ट हैं जो कि अवेलेबल रहते ही नहीं है हमेशा। उसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं जन औषधि केंद्र के लिए वो कुछ अभी मेरे हिसाब से कम है, उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो मेडिसिन डे बाई डे यूज़ होती हैं वो उपलब्धता उनकी काफ़ी कम गड़बड़ रहती है। क्योंकि मैं कई लोगों से मेरी बात होती रहती है और जन औषधि केंद्र पे मैं जाता रहता हूँ, कभी थोड़ी बहुत कभी ज़रूरत होती है, तो अच्छी चीज़ है, उसमें बस उपलब्धता और थोड़ी सी हो जाए तो। उनका व्यक्तिगत भाव हो सकता है या वो किस लोग बस इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जेनरिक दवाइयाँ आती हैं वो एक तरीके से वहाँ से टेस्टिंग करके क्वालिटी कंट्रोल उसको देखकर कि ये वास्तविक में इसमें उतनी क्वांटिटी है कि नहीं, ये जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूवल नहीं करती है तब तक वो मार्केट में नहीं आती है। दूसरी बात, जेनरिक दवाइयों का उपयोग जो गवर्नमेंट है जो करवाना चाह रही है गरीबों के लिए, तो दवा वही है, सिर्फ उसमें चूँकि इतने सारे जो टैक्सेस हैं उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए वो उसका दाम कम हो गया। दवा वही। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर हैं जो इसको प्रमोट नहीं करते, उनका क्या लोभ हो सकता है? देखिए, बहुत सी कंपनियां होती हैं जो बहुत सारे प्रलोभन भी देती हैं डॉक्टरों को देती हैं। बहुत सारे पैकेजेस होते हैं कि अगर आप हमारी इतनी क्वांटिटी में दवा बिकवा देंगे तो हम आपको लद्दाख की सैर करा देंगे, हांगकांग घुमा देंगे, इस तरीके के फ्रिज रखवा देंगे। तो डॉक्टरों को थोड़ा सा इन
चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। अच्छा, गरीबों का तो हित सोचना बिल्कुल चाहिए। सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण दूँ, एम्स भोपाल में, वहाँ पर तो डॉक्टर बहुत प्रमोट कर रहे हैं और जेनरिक दवाइयाँ वहाँ पर मिल रही हैं। उसके लिए पूरा एक अलग मेडिकल स्टोर है और वहाँ के डॉक्टर, सारे डॉक्टर प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो रेयरेस्ट जो ऐसी मेडिसिन है जो नहीं उपलब्ध हैं उसके लिए बाहर की वो दवाई अलाउ करते हैं, नहीं तो वो सारी जेनरिक दवाइयाँ यूज कराते हैं। ये बात तो सही है, आप सच कह रहे हैं। वो प्रमोट इसलिए नहीं करते कि जहाँ तक सुनने में या समझने में आया है कि जहाँ दवाइयाँ जहाँ से वो लोग लेते हैं उनसे उनका कोई शेयर रहता है, परसेंटेज रहता है जो उनको वहाँ से मिलता है। इसलिए जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो क्यों लिखेंगे जहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो सीधे इस पर गवर्नमेंट ने तो अपनी योजना बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन डॉक्टर्स लोग नहीं लिखते, ये बात सही है। और इसमें तो उनको लिखना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। इसका कारण है कि डॉक्टर्स लोगों का मेडिकल स्टोर वालों से कुछ कनेक्शन रहता है कमीशन का, इसी कारण वो सस्ती दवा के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। आप लेती हैं ये दवाएं? जी हाँ, हम लेते हैं। मूल्य में कम मिलती हैं? मूल्य में कम मिलती हैं। यदि 100 रुपए की दवा है तो 10 रुपए में मिलती है। तो यही वजह है कि डॉक्टर इसको प्रमोट नहीं करते। इसीलिए नहीं करते हैं कि उनका पैसा बंधा रहता है कमीशन मेडिकल स्टोर वालों से, वो मिल नहीं पाता है, इस कारण वो प्रमोट नहीं करते। बहुत आदरणीय खरे साहब, आपने बहुत सुंदर विषय पूछा है। ये बहुत दुखदायी पाठ है आज के युग में, क्योंकि डॉक्टरों ने अपने इतनी फीस बढ़ा रखी है और फिर इसके बावजूद भी कमीशन के चक्कर में कंपनियों की दवा लिखते हैं ताकि इनको कमीशन मिल जाए। एमआर इनको घेरे रहते हैं, इन पर दवा डालते हैं और आज कलयुग के काल में ये इनको पैसे की बहुत लूट सी मची हुई है। जबकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश में जन औषधि की बिक्री शुरू कर दी है। तो इतनी कम कीमत मिलती है कि बाजार में जो 100 रुपए की 10 गोलियाँ आती हैं वो मात्र 18 और 20 रुपए में या 15 रुपए में मिल जाती हैं। और वही 60 उसमें पड़े, वही 60 उसमें पड़े। हर आदमी चाहे जैसे चेक कर ले, दोनों को 60 एक होते हैं। लेकिन क्या किया जाए, आदमी में आप इस्तेमाल करते हैं? हम तो जेनरिक दवा ही करते हैं, पुराने पत्ते रखते हैं, वो दिखा कर ले आते हैं, भले डॉक्टर लिख देते हैं, बस वो दिखा के हम कहते हैं वहाँ जाके दे लाओ। बहुत सस्ते मिलती हैं। हम तो 10 रुपया में आप जरूर ले लो, वहाँ वही गोली 60-65 रुपये की मिलती है। हम अधिकतर वही करते हैं। ये है कि जो ये चलन शुरू हुआ है ये बहुत शानदार है। जन औषधि के चलन आम गरीब, आम मध्यम वर्ग के लिए बहुत शानदार है, बहुत बधाई पात्र है। भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी जिन्होंने जन औषधि चलाई है, जनहित के लिए बहुत ही उम्दा है। कम पैसों में इलाज कर सकते हैं, अन्यथा आदमी कहाँ तक दवा खरीदे, इतनी महंगी दवाई हैं। हम आप खुद का बुद्धि विवेक इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं खुद जेनरिक मेडिसिन जो है वो यूज़ करता हूँ। डॉक्टर अपने तरीके से जो दवा रेफ़र करते हैं, लेकिन आप जाइए मेडिकल स्टोर पर बताइए जो है तो वो आपको उसके विकल्प बताते हैं। जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं काफ़ी कारगर होती हैं और वो गरीबों के हित में ख़ास तौर से बनाई गई हैं। लेकिन जब डॉक्टर ये मना कर देता है कि ये इस सॉल्ट में दम नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा गरीबों के हित को मुश्किल में डाल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज के समय में चिकित्सा सेवा नहीं रहा तो व्यवसाय हो गया है। ये आप मूल रूप से आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। उस व्यवसाय में किसकी क्या बलि चढ़ेगी, ये इन भावनाओं का जो है वो शून्यता आती जा रही है। एक मानवीय पहलू जो अपन लेके चलते थे कि सेवा भाव के अंतर्गत व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है तो वो हित को एक सीमित दायरे में लेके अपना चलेगा, अन्यथा जो है वो दवाइयों से भी पैसा कमाना ये एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है, जिसमें हम आप भी सहयोग दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें सतर्क रहें। डॉक्टर अपनी जगह बोल रहे हैं कि आप दवा लेंगे, लेकिन आपको, मैं तो कहता हूं कि भाई आपको अपना विवेक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अंतर जो है वो 100 और 10 का है। 10% में चीज़ मिल रही है तो 100 रुपये क्यों, 10 रुपये में चीज़ मिल रही है तो 100 रुपये क्यों खर्च किए जाए। विषय इस बात का है। वो गरीब व्यक्ति है, कैसे पैसा कमाता है, ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है वो। तो दवाइयाँ वही असर करेंगी जो डॉक्टर लिखते हैं, और कीमत में काफ़ी अंतर होता है। मैंने भी 2-4 बार ट्राई किया है मार्केट में,
रेगुलर मेडिसिन मैं भी लेता हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में हूँ तो रेलवे से दवाइयाँ मुझे मुफ्त मिलती है, पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ वहाँ जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या हम अस्पताल नहीं जा सके हैं, तो हमने जन औषधि केंद्र से आगे परचेज किया है, तो काफ़ी अंतर है कीमत में। क्या लगता है इसकी क्या वजह है जो डॉक्टर प्रमोट नहीं करते गरीबों के हित में? इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या नर्सिंग होम है प्राइवेट में, ये जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं किसी पेशेंट के लिए, पहला तो ये है कि ये जो कंसर्न डॉक्टर, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखता है, वो उसका फिक्स होता है किस मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ मिलेंगी जी। और ऐसा होने के पीछे स्पष्ट है कि उनका कहीं ना कहीं फायदा तो है, तभी वो मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं जिसकी कीमत ज़्यादा है। जबकि वही दवाइयाँ और उस सेम सॉल्ट की मेडिसिन अगर हम जन औषधि केंद्र से खरीदेंगे तो काफ़ी सस्ती होंगी, लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं यही दवाई लेना, या फिर आपको पर्टिकुलर स्टोर पे ही दवाइयाँ मिलेंगी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। ये मेरा अपनी सोच है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से ऐसे डॉक्टर जो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं जन औषधि को, तो वो गरीबों की जेब काट रहे हैं? यकीनन गरीबों की जेब पर तो उसका असर पड़ना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी गरीब की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, उसकी इतनी आमदनी नहीं है, तो दवाइयाँ नहीं भी खरीद पाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है उसमें कि जेनरिक दवाइयाँ और जो एक मेडिकल पे मिलने वाली दवाइयाँ, अभी उनका नेम में बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि जो अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे लिए पैराग्राबलिन टैबलेट लिखा, या फिर न्यूरोकाइंड ओडी लिखा, या न्यूरोकाइंड गोल्ड लिखा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूरोकाइंड गोल्ड आपके लिए जेनरिक पे मिलेगा। हाँ, लेकिन सॉल्ट तो मिलता है, जो सिर्फ सॉल्ट से मिलेगा। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेशेंट जब होता है तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं ये न्यूरोकाइंड गोल्ड लिखा ना, मुझे यही चाहिए, इस पर नेम चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ा सा इस मेडिकल फील्ड से जागरूक व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें मेथाइलकोबालामिन है, नॉर्टिपाइलिन है, हमें वो इसमें मिल रहा है तो हम इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा रहा उसमें रेट का डिफरेंस, तो बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस है, क्योंकि 70-80% डिस्काउंट में जेनरिक पे मिलती हैं दवाइयाँ, तो हमें ले लेना चाहिए। लेकिन होता है क्या, फायदेमंद होती हैं, डेफिनेटली फ़ायदेमंद होती है, डेफिनेटली, क्योंकि साथ साथ में हमें थोड़ी सी उनकी फ़ायदेमंद की हमें मानसिकता भी बनानी होगी साथ साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लेकिन डॉक्टर प्रमोट क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या रहस्य? नहीं, डॉक्टर रहस्य का तो बहुत बड़ा लॉजिक है कि आप देखिए ना, मान लीजिए उन्होंने देखा कि वो 30 रुपये में मेडिसिन आ जाना है और उसमें हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन जो 30 का यहाँ 300 में बिकना है, तो जो एक फार्मासिस्ट है और एक कंपनी है और एक डॉक्टर है, तीनों का बीच में कम्युनिकेशन हो गया, तो वहाँ पे एक चेन बन गया। तो इतना % आपको मिलेगा, इतना % आपको मिलेगा, इतना % डॉक्टर आपको मिलेगा। मतलब ये स्वास्थ्य सिद्धि की वजह से ऐसा होता है? डेफिनेटली होता ही है, बिल्कुल होता है। और जरूरी थोड़ी है कि हर डॉक्टर भगवान बन के काम करता है। कई डॉक्टर जो है अपनी कमाई के लिए वर्क करते हैं, कई डॉक्टर जो है भगवान बन के काम करते हैं, कई डॉक्टर जो है मरीजों की समस्या अच्छे से सुनते भी हैं, सुनने के साथ साथ में उनको फाइनेंशियली मदद भी करते हैं, और जो उनसे हो सकता है वो करते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति एक सा नहीं होता है। अगर डॉक्टर इन दवाइयों को प्रमोट करें तो कम से कम गरीब की जेब में फ़ायदा हो सकता है। डेफिनेटली होगा। सरकार का भी यही मानना है कि हम जो सस्ती दवाइयाँ निकालेंगे तो एक जो गरीब व्यक्ति है, छोटे तबके का व्यक्ति है, जो हमारा भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा, तो वो दवाई कहाँ से कराएगा। इसलिए जेनरिक का चलन चलाया है सरकार ने, और बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं और लेना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। वहाँ पे जब वो बोलते हैं कि मुझे यही नेम चाहिए, वो वहाँ नेम नहीं मिल रहा, तो सॉल्ट पे आइए, आप सॉल्ट से वो टैबलेट खरीदिए, सॉल्ट पे वो टैबलेट मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली फ़ायदा होगा और हेल्थ के लिए तो होगा ही होगा, और बहुत कुछ है उसमें। लेकिन बस वो थोड़ी सी हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी पेशेंट के लिए, या ये डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते प्रॉपरली। उसमें साफ साफ तो वजह है, जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं पर्चा केमिस्ट के यहाँ जाता है जी। केमिस्ट देखता है किस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, उसका परसेंटेज डॉक्टर के पास पहुँचता है।
तो जेनेरिक दवाइयाँ हैं गवर्नमेंट से आई हैं, उनमें उनको कुछ परसेंटेज मिलना नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर क्यों लिखेंगे उनको। आप इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं। लोग ये कहते हैं, डॉक्टरों के स्टेटमेंट सुनने में आते हैं कि वो मरीजों को बोलते हैं कि उन दवाइयों का असर नहीं होता, वो खड़िया मिट्टी की तरह होती हैं। ऐसा नहीं है। दवा जो है, जेनेरिक दवा जो है, उसमें क्या है कि वास्तव में जो प्रकृति से पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनसे ही बनाई जाती है, और जो डॉक्टर जिनको लिखते हैं उनको ये नहीं देखते हैं कि ये भी जब उसी से बनी हुई हैं और ये दवाएं भी उसी से बनी हुई, वो ब्रांड को प्रेफर करते हैं, ब्रांड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उसमें पैसा मिलता है, सीधा सीधा है। तो क्या आपको लगता है कि इससे गरीबों का हित मुश्किल में आता है? हाँ, गरीबों का हित जो है नहीं हो पा रहा है। इससे गरीबों को सस्ती दवाई मिल जाती और गरीबों को जो है उससे लाभ हो, इस तरह का मतलब विचार अगर डॉक्टरों के मन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, वैसे तो हमें पहले इन दवाइयों के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये मोदी जी ने ये अभियान चलाया तो हमने अपने आप ही ये बात सोची कि जन कल्याण के लिए जो चीज़ बनाई गई है तो उसमें कोई दुष्प्रभाव होने की संभावना तो हमें नहीं लगती। तो अभी कुछ दिन पहले हमें भी हाई बीपी था, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, तो एक हफ्ते की दवाई तो हम उनकी लेके आए, उसका इस्तेमाल किया। दोबारा उन्होंने कहा कि अब ये महीना भर की दवाई यही चलेगी। तो फिर हमने क्या किया कि जन औषधि का जो साल्ट वगैरह मिलाते हैं वो उसको देख के उन्होंने जो हमें दवाई दी, उस दवाई का हमें नाम याद नहीं है, लेकिन हमने उसी को इस्तेमाल किया। लाभ हुआ? लाभ हमें उसको इससे पूरा लाभ हुआ। लेकिन हम जब 1 महीने बाद गए तो हमने डॉक्टर को बताया तो हमारा बीपी ठीक निकला, और हमने उनको ये बताया कि हाँ, आपने जो दवाई लिखी थी वो हमें थोड़ा महंगी लग रही थी, हमारे बजट के बाहर दिख रही थी, और ये हमें पता जन औषधि से हमने लिया है, डॉक्टर साहब ये ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको लेती रहिए। मतलब वो दवाइयाँ भी उपयोगी होती हैं? हाँ, उपयोगी होती है बहुत अच्छी तरह। लेकिन आम डॉक्टर और ज़्यादातर डॉक्टर इन दवाइयों को प्रमोट नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टरों को? अब देखिए, ये तो डॉक्टर ही जाने कि वो क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर हर गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छी तरह से कर सके, क्योंकि बीमारी कम मूल्य में, हाँ कम मूल्य में, क्योंकि बीमारी तो अमीर और गरीब देख के नहीं आती ना, तो वो इलाज से वंचित ना रहे, ये इसी उद्देश्य से ये जन औषधि केंद्र बने भी हैं। और डॉक्टर्स से भी हमारा यही विनम्र निवेदन है कि कम से कम स्वार्थ सुखाय नहीं, परोपकार के लिए ही सही, कम से कम ऐसी दवाइयाँ अवश्य अगर वो लिखें कि जिससे हर गरीब व्यक्ति को भी अपना इलाज संभव हो जाए। जी सर, मैं खुद भी दवाई लेता हूँ, और मैंने देखा, मैंने जो बाजार में जेनेरिक दवाई आप इस्तेमाल करते हैं? 3,500 की दवाई आती है महीने की जी। हम वहाँ गए 500-700 रुपये में दवाई आ गई पूरी। कितना अंतर है? सेम साल्ट, वही दवाई है, वही दवाई है, बस ये है कि उनकी दूसरी कंपनी है, ये कंपनी दूसरी है, लेकिन ब्रांड अलग है, ब्रांड अलग है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि अब डॉक्टर से कहो, अरे नहीं ये ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है, वो तो चूना मिट्टी है, हाँ वो ठीक नहीं है कंपनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भाई दवाई खाए हैं, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जन औषधि पे दवाई लेना चाहिए। डॉक्टर ने भले ही लिख दिया हो, आप जाओ पर्चा दिखाओ, वो उसी की जो 2 कॉपी वो दे देगा और वो दवाई खाइए, आपको आपकी पैसे की भी बचत हो रही, सरकार को भी उसको लाभ मिला कि हमारी दुकान सही चल रही है, हमारा काम चल रहा है। पुण्यराज जी, इसमें जो डॉक्टर प्रमोट नहीं करना चाहते उनकी क्या मंशा रहती है? मंशा तो देखो सबको ही जानता है कि दवाइयों पे एक्चुअली कमीशन भी आता है, तो हम इस चीज को ज्यादा खुल के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जरूर कमीशन मिलता, सब जानते हैं। हर जनता आजकल समझने लगी है कि दवाई जो 10 रुपए की आ रही और डॉक्टर अपने यहाँ से दवाई दे रहा वो 100 रुपए की, तो वो तो अलग चीज है। वो आदमी अपने हिसाब से चल रहा है, उन्होंने कहा हम तो इतने का बेच रहे भाई, तो ये गलत तरीका है। डॉक्टर ने इस चीज को व्यवसाय से जोड़ लिया है, व्यवसाय से जोड़ लिया, ये गलत है सर। सर मैं मेडिसिन का काम करता हूँ, दवाइयों का काम है, जेनेरिक मेडिसिन का। जेनेरिक दवाइयों के बारे में ये धारणा है, आमतौर पे ये देखा गया है कि डॉक्टर लोग इसको प्रमोट नहीं करते, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत है सर, डॉक्टर सर कभी नहीं चाहते सर कि ये दवाई प्रमोट की जाए, क्योंकि सर इसमें नुकसान काफ़ी है उनका। कैसे?
सर जेनरिक का मतलब है मॉलिक्यूल, और सर मॉलिक्यूल के नाम से यदि कोई मेडिसिन परचेज करता है सर वो बहुत सस्ती मिलेगी, और सर सस्ते के साथ साथ क्वालिटी सर वही होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स लोग हैं सर उनके खुद के अपने स्टोर्स खुले हुए हैं, तो सर क्यों चाहेंगे सर कि वो प्रमोट करें जेनरिक मेडिसिन को? वही मॉलिक्यूल उनके पास मिल जाएगा, लेकिन जो MRP ज़्यादा होती है तो और ऐसी धारणा बना दी गई है, लोगों को ऐसी मेंटलिटी फीड कर दी गई है दिमाग में कि जो मेडिसिन महंगी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो मतलब ये दवाइयाँ जो जेनरिक हैं ये असरदार नहीं होती हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल, ये ऐसा लोगों का कहना है, उनका ऐसे बताते हैं लोग, डॉक्टर लोग का तो यही कहना है कि इस तरह की दवाइयाँ सस्ती होती हैं तो फ़ायदा नहीं करेगी। जाहिर सी बात है महंगी दवाई होंगी तो अच्छी होंगी, फ़ायदा करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल ब्रांडेड दवाइयाँ, ब्रांडेड इसको इथिकल बोलते हैं। ये जेनरिक है तो मॉलिक्यूल है, वो इथिकल है, तो इथिकल ज़्यादा फ़ायदा करती है उनके हिसाब से। तो इस तरह के आपके पास मरीज आते हैं जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाते हैं और उसके बदले में आपसे वही साल्ट लेके जाते हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग होगा वो ज़रूर आता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जेनरिक मेडिसिन सॉल्ट फार्मूला क्या होता है। तो जाहिर सी बात है वो अपने आप आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, जिससे कि या तो खुद वो समझदार हो गए तो अपने आप गूगल से निकाल लेते, सर्च करके निकाल लेते कि इससे क्या मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो बहुत ईजी उनको मिल जाती हैं दवाइयाँ। तो उन्हें पता है, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, नीड है इस तरह की मेडिसिन की, सस्ती दवाइयों की, वो बेचारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, मजबूरी बस। कम से कम गरीबों को तो फ़ायदा होता ही है। ये जो है माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के हितों में ध्यान में रखते हुए इस तरह की दवाइयों का जो है काम चालू किया है, जेनरिक मेडिसिन चालू करवाई हैं कि कम से कम जो देश के नाम पे पैसा बच सके कम से कम वो तो बचे, तो वो बेचारे वास्तव में नहीं आ पाते। आप मानते हैं कि इसमें डॉक्टरों को अपील करना चाहिए ताकि गरीबों की जेब को राहत मिले? मेरा देश के सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करें, और जिससे कम से कम देश के हित में पैसा बचे। जो और इसको कंजूसी नहीं बोलते हैं, इसको मितवेजा बोलते हैं। जो हमारा अगर किसी दवाई में अगर हमारा जो है जो बच रहा है या पैसे बच रहे हैं तो हम खर्च क्यों करेंगे 10 रुपये? 1 रुपये में कोई दवाई हमको मिलेगी, 10 रुपये खर्च क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है पैसा बचेगा हमारा, देश के नाम काम आएगा, कहीं और देश के विकास में काम आएगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है डॉक्टरों से कि कृपया आप जरूर इसको प्रमोट करें, और अगर प्रमोट नहीं करते हैं तो कम से कम उनको मिसगाइड ना करें। और मैं इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर ये ख़राब है तो आप कृपया मुझे ये बताइए कि डॉक्टर्स लोग मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, कस्टमर बन के क्यों आते हैं खरीदने के लिए? अच्छा, वो डॉक्टर आते हैं, वो अपने लिए दवाई खरीदने आते हैं सस्ती, लेकिन रिकमेंड नहीं करते मरीजों को? अपने लिए खरीदते हैं, अपने परिवार के लिए खरीदते हैं, अपने फैमिली पर्सन को खिलाते हैं, यही दवाई खुद खाते हैं। तो अगर ख़राब होती या जेनरिक मॉलिक्यूल में अगर असर कम होता तो डॉक्टर लोग क्यों खाते? तो मेरा इसीलिए निवेदन है, कृपया किसी को मिसगाइड न करें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।